लोग बाग दूध के बारे में बहुत कुछ बोल देते हैं कि ये सफ़ेद जहर है। कुछ कहते हैं कि ये अमृत के समान है। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि दूध जहर है या अमृत। आपको क्या लगता है कि दूध जहर है या अमृत? वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूध, बहुत से लोग कहते हैं कि ये नॉन वेजिटेरियन है क्योंकि ये पशुओं से मिलता है। दूध अगर आप पीते हैं तो आप वेजिटेरियन नहीं हैं। दूध भी वो आप पशुओं का ही पीते हैं, लेकिन कुछ ग्रंथों में लिखा है कि मार कर कोई चीज़ प्राप्त की जाती है तो वो मांसाहारी है। दूध को पाने के लिए आप किसी पशु पक्षी को या किसी जानवर को नहीं मारते, इसलिए इसको बहुत से लोग वेजिटेरियन ही मानते हैं। कई तथ्य हैं इसके। बहुत लोग कहते हैं कि इस दूध में ऐसे तत्व हैं जो मांस में नहीं होते, या जो मांस में बहुत ज़रूरी होते हैं दूध में नहीं होते। दूध में प्रोटीन होता है, कैल्शियम होती है, आयोडीन होती है और फास्फोरस होता है, विटामिन 2 और 12 इसमें होते हैं, जो कि मांस में नहीं होते। ऐसा नहीं है, इसके कुछ द्रव्य तत्व जो हैं वो मांस में भी होते हैं और दूध में भी होते हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि अंडा भी मार कर नहीं निकाला जा सकता, इसलिए आप अंडा, दूध, पनीर अगर खाते हैं तो आप वेजिटेरियन ही हैं। लेकिन हमारा अपना मानना है कि अगर अंडा को आप वेजिटेरियन मानते हैं तो दूध को भी वेजिटेरियन मानना होगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन मानते हैं तो दूध और अंडा एक ही तरह का चीज़ है। किसी भी प्राणी को मारकर प्राप्त करने वाला तो अघन्य है, क्योंकि उसमें हत्या होती है। दूध कभी कभी किसी व्यक्ति को जहर की तरह काम कर सकता है। वैसे ये बहुत पौष्टिक है। ये परिस्थितियां हैं, कुछ लोगों की, कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनमें उन्हें वो अनुकूल नहीं पड़ता और वो जहर का काम करता है। वैसे दूध में साल्मोनेला और कोली लेस्टोया ये ऐसे तत्व हैं, हानिकारक बैक्टीरिया, जो बिना उबाले दूध पीने से आपको लाभ की बजाय हानि ही करता है। इसलिए दूध का उबालना ज़रूरी है, उसको सुरक्षित रखना ज़रूरी है। दूध कैल्शियम का भंडार है। ये पथरी वालों के लिए हानिकारक होता है, और जिसको वसा अंदर ज़्यादा बढ़ी हुई है, मोटे हैं, जिनकी हार्ट ब्लॉकेज होती हैं या धमनियाँ रुकती हैं, उनके लिए ये जहर का काम कर सकता है। दूध कब जहरीला होता है? जब वो रिफाइंड किया हुआ हो। पैक्ड दूध आपके लिए जहर हो सकता है, क्योंकि इसमें 4-5 तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं। फिर नकली दूध प्राणघातक होता है। दूध कब जहर का काम करता है? दूध कुछ व्यक्तियों के लिए जहर का काम कर सकता है, जैसे फैटी लीवर में दूध पीना। सवेरे सवेरे उठ करके जिसका पेट खराब है वो दूध पीते हैं, उनके लिए भी ये खराब है। मोटापे के लिए ये हानिकारक हो सकता है। जिन व्यक्तियों को कृमि हैं, तो पेट में कीड़े रहते हैं या किसी भी जगह पे, उनको दूध पीने से कृमियों की वृद्धि होती है। और यहाँ तक का हमारा अनुभव है कि कच्चा दूध पीने वालों को कृमि होते हैं, और हृदय कृमि, रक्त कृमि, आयुर्वेद में कहा है रक्तज कृमि, जो हृदय को खराब कर देता है, हृदय रोग पैदा कर देता है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनको
दूध नुकसान कर सकता है। और हृदय रोगी में दूध पनीर वास्तव में खतरनाक होता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार दूध में कुछ चीज़ देने से वो हानि नहीं करता बल्कि औषधि बन जाता है। जैसे लहसुन अक्षीर, दूध में लहसुन को पका करके उसकी खीर बनाई जाए और उसको लिया जाए तो वह वात और कफ रोगी के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है, जॉइंट्स पेन के लिए अच्छी है। और लहसुन का दूध हृदय रोगियों के लिए भी अच्छा है। बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको है उसको लहसुन का दूध पीने से बड़ी राहत मिलती है और धमनी अवरोध खुलते हैं। बादाम का दूध, जो व्यक्ति बहुत कमज़ोर हैं, नर्वस सिस्टम कमज़ोर है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, उनको बादाम का दूध लेने से आराम मिलता है। दूध में शहद डाल करके पीने से कफज रोग जो हैं वो ठीक होते हैं। अश्वगंधा क्षीर, अश्वगंधा को पका करके दूध तैयार किया जाए तो वह आपके मेमोरी के लिए बहुत ठीक होता है और अनिद्रा के लिए ठीक होता है। जिसको नींद नहीं आती या तनाव में रहते हैं, मानसिक तनाव में, स्ट्रेस तक पहुंच गए हैं, तो उनको अश्वगंधा दूध में पका करके लेने से बहुत लाभ मिलता है। घी और दूध मिला करके पीने से पित्त विकार ठीक होते हैं। इस प्रकार से आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं, आप अपने चिकित्सक से जा कर के पूछें कि मुझे दूध पीना है तो उसमें क्या मिला करके लें क्या नहीं। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, दोष अलग हैं और स्थान के अनुसार, मौसम के अनुसार अलग है, तो वो आपको कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक ही बता सकता है कि आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। और जहरीले दूध का वर्णन चल रहा है, बनावटी दूध। आपने समाचार में सुना होगा कि कुछ नकली दूध बनाते हुए पकड़े गए, तो आप कहीं से भी खरीद लेते हैं, जिनको आप जानते तक नहीं हैं, आपके दरवाजे पर आकर के आपका दूध बेचते हैं। तो उसमें हो सकता है आप डिटर्जेंट वाला दूध पी रहे हो सकता है आप यूरिया वाला दूध पी रहे हो। लोग बाग दूध में दूध बढ़ाने के लिए यूरिया का इस्तेमाल, डिटर्जेंट और स्टार्च और कई केमिकल का प्रयोग करते हैं जो आपकी जान ले सकते हैं। ये जहरीले हैं। और कुछ पशुओं से निकाला हुआ दूध भी जहरीला हो जाता है, या तो पशु बीमार हैं, बहुत ज़्यादा कपकपी वाले रोग होते हैं कुछ पशुओं में, उनका दूध पीने से जहर का काम करता है। और जो इंजेक्शन लगा करके रोज़ इंजेक्शन लगा करके दूध निकाला जाता है, वो भी आपका जहर का काम कर सकता है। इसलिए सावधान, इंजेक्शन लगा करके जहाँ दूध निकाला जाता है उसका आप देखभाल करें और उसका आप समाधान करें। दूध पीने से शरीर का विकास होता है, बहुत अच्छा विकास होता है। बच्चों को बिना दूध दिए मेरे हिसाब से विकास होना, इतना अच्छा विकास होना संभव नहीं है। पहले वो माँ के दूध पे रहते हैं, फिर गाय के दूध पर अगर रखें या बकरी के दूध पर रखें तो आपका विकास मानसिक शारीरिक तरीके से बहुत अच्छा होगा। डायबिटीज़ वालों को डायबिटीज़ होने का खतरा कम रहता है अगर आप दूध पीते हैं। अगर आप व्यायाम करते हैं, श्रम करते हैं, तो आपका दूध पीने से थकान नहीं होती और शरीर का गठन बहुत अच्छा रहता है और हृदय भी स्वस्थ रहता है। बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए गाय का दूध ही अच्छा है, और अगर प्रोटीन की कमी है तो आप भैंस का दूध ले सकते हैं। दूध का पीने का समय आप रात का ही है आयुर्वेद के हिसाब से। दिनांते च पीबते पे, यानी कि दिन के अंत में, यानी कि शाम के टाइम, रात को दूध पीना ही अच्छा है। और निशांते च पीबते वारी, यानी कि रात के अंत में जल का पीना बहुत अच्छा है। आयुर्वेद में बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले हैं जो ज़िंदगी को सुदृढ़ और मजबूत बनाते हैं और आपको लंबी आयु देते हैं। इसलिए आप कोई भी आयुर्वेदिक अगर चिकित्सक विशेषज्ञ वीडियो बनाकर आपको बता रहे हैं तो उसको अच्छे ध्यान से रखें और उनकी बातों पर विश्वास करके अप्लाई करें। अन्यथा अगर बिना डॉक्टर के, बिना विशेषज्ञ के आप वीडियो देखते हैं तो हो सकता है आपको मिसगाइड किया जा सकता है। आपको अपने स्वार्थ के लिए किसी भी कंपनी का ऐड किया जा सकता है, तो उस ऐड पर ना जाएं, हकीकत देखें। दूध अधिकतर पौष्टिक है, अच्छा है, ये जहर नहीं है। जहर बनाया जाता है या किसी विशेष व्यक्ति के लिए ये जहर हो सकता है। आप अपने चिकित्सक से बात करें। धन्यवाद, आज इतना ही। फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय आयुर्वेद।